फॉर्चून सिनर्जी यूट्यूब चैनल में आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पितृपक्ष और यह वीडियो लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पितृपक्ष होता क्या है, पितृ का मतलब क्या होता है, साथ ही साथ हमारी जन्म पत्रिका में पितृदोष का क्या मतलब होता है, उसका सही उपचार क्या होता है, सही समाधान क्या होता है। साथ ही साथ आपकी जन्म पत्रिका में अगर पितृदोष लगा हुआ है, पितृऋण लगा हुआ है, तो यही 15 दिन आपके जीवन में एक ऐसा सौभाग्यदायक दिन बनकर आया है जो आप अपने पितरों को प्रसन्न करके अपने जन्म पत्रिका के दोषों से निवृत्ति पा करके अपने जीवन में फिर एक नई संकल्पना, एक नई परिभाषा, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, आरोग्य के साथ साथ एक नई दिशा दे सकते हैं। और आपके जीवन में जो कष्ट है, जो पीड़ा है, जो परेशानियां पितरों के आशीर्वाद से यूं खत्म हो जाती है। तो पितृ होते क्या हैं? इन 15 दिन में पितृ का क्या महत्व है, उन पितरों को पूजा करने का क्या महत्व है, साथ ही साथ आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष है तो उसका क्या महत्व होता है, पितृदोष का मतलब क्या होता है, इन सारे विषय वस्तु पर इस वीडियो में हम समझेंगे और जानेंगे। और साथ ही साथ पितरों का भरपूर आशीर्वाद मिले आपके जीवन में, उसके लिए ऐसे 3 उपाय जो आपने जीवन में किया या उसको फॉलो करने की कोशिश करी, तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही अपने जीवन में एक नया बदलाव महसूस कर सकते हैं। पहले बात करते हैं पितरों की। पितृ हैं कौन? पितृ वो जो आपके कुल परंपरा से जुड़े हुए हैं। हम और आप जिस कुल परंपरा में आते हैं तो उनकी वो कड़ी है, उस कड़ी के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और 15 दिन, 365 दिन में 15 दिन जो होता है वो पितरों के समर्पित होता है। सही भावना, सभी भक्ति, सही विधि विधान अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में निश्चित ही पितृ कितने भी नाराज हों, पितृ की कृपा नहीं मिल रही हो, वो पितृ प्रसन्न होते हैं। और आपके जीवन में जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपके जीवन में खुशियाँ भी फैलती है, आपके जीवन में तरक्की भी होती है, आपके जीवन में कष्ट, बाधा, परेशानियाँ सब घटती हैं। पितृपक्ष का ये महत्व है। पितृदोष होता क्या है? पितृदोष वो होता है, अगर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से समझे, सूर्य जब लग्न में, पंचम भाव में, नवम भाव में बैठते हैं और वहाँ राहु से पीड़ित हैं, चंद्रमा राहु से पीड़ित हैं, सूर्य हमारे पितरों का द्योतक है, सूर्य हमारी आत्मा के कारक है। सूर्य जब पीड़ित होते हैं तो हमारे जीवन में परेशानी आती है। सूर्य चमक है, सूर्य जीवन है। आप देखेंगे कि जिसके जीवन में भी पितृदोष होता है तो सबसे पहले क्या होता है, आपकी स्थिरता खत्म हो जाती है, आप लाइफ में सेटल नहीं कर पाते। और पितृदोष में सबसे पहली 5 चीज़ें आपके जीवन में कमी होती है। अगर इन 5 चीज़ों को आप पाते हैं कि आपके जीवन में कमी है तो निश्चित ही जानिए कि किसी न किसी रूप में आपके जन्म पत्रिका में पितृदोष लगा हुआ है। सूर्य कहीं न कहीं आपकी जन्म पत्रिका में पीड़ित हैं। सूर्य या तो राहु के नक्षत्र में है, या सूर्य राहु की युति बनी है, सूर्य नीच की अवस्था में बैठे हुए हैं, सूर्य 6ठे, 8वें, 12वें घर में भी पोजीशन ले रखे हैं, या नवमांश में भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप इसका ये मानना जाता है कि आपके पितृ आपसे संतुष्ट। सूर्य पीड़ित होना मतलब आपका तेज पीड़ित होना, आपकी तरक्की, आपकी चमक, सब कुछ पीड़ित हो जाना। जिसकी जन्म पत्रिका में
पितृदोष होता है उसके जीवन में सबसे बड़ी सेटलमेंट नहीं हो पाती। वो कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो व्यक्ति, लेकिन उसके जीवन में नौकरी की कमी हमेशा रहती है, कैश फ्लो की हमेशा परेशानी रहती है, जीवन में सेटलमेंट की हमेशा दिक्कत रहती है। और ये कैसे आती है? सबसे पहली परेशानी आती है कि आप स्किल्ड नहीं हो पाते। आपको कुछ सीखना है, आपको जानना है, लेकिन परेशानियां ऐसी आ जाती हैं कि आप वहाँ से भटक जाते हैं, और जैसे भटके आपके जीवन में परेशानी आनी शुरू हो जाती है। अगर आपकी वंश वृद्धि रुक गई है तो समझिए आपकी पितृ नाराज हैं, पितृदोष है आपकी जन्म पत्रिका। अगर आपके घर में मंगल कार्य नहीं हो रहे हैं काफ़ी समय से, तो समझिए कि आपके पितरों की कृपा आपके जीवन में नहीं मिल रही है। साथ ही साथ बेवजह घर में तनाव होता है, बेवजह कष्ट, बेवजह परेशानियां, बेवजह लड़ाइयां, बेवजह बीमारियां बढ़ी है, ये कभी छूटने का नाम ही नहीं लेती। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि पितृ कहीं ना कहीं आपसे संतुष्ट नहीं है, आपके कर्मों से संतुष्ट नहीं है। पितृदोष लगने का सबसे मुख्य कारण यही है कि आपके पितृ जो नियम, जो परंपरा, जो विरासत देकर आपको गए थे, आपने आधुनिक बनने के चक्कर में उन विरासतों को छोड़ दिया, उस परंपरा को छोड़ दिया। अब एक नई विरासत, नई सोच, नई परंपरा को लेकर कर चल रहे हैं। आप पितरों को कभी आराधना नहीं करते, पितरों को कभी पूजते नहीं। साथ ही साथ जब भी कुल परंपरा के विपरीत आप कोई कार्य करते हैं तो निश्चित जानिए कि आपके पितृ आपके कार्य से संतुष्ट नहीं है, और वो पीड़ा, बीमारी, कष्ट, असफलता, दुख, तकलीफ के माध्यम से आपके जीवन में परेशानियां खड़ी करेंगे। पितृ चाहते हैं कि आप कुल परंपरा के नियमों के अनुसार चलो। अब आप कुल परंपरा के नियम के अनुकूल न जाकर आप इंटरकास्ट मैरिज भी करते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ भी परेशानी आनी शुरू हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से मतलब यह है कि आप आधुनिक बनिए, लेकिन आप जिस कुल परंपरा से आते हैं उस कुल का परंपरा के नियम, विधान और विरासत को कभी मत भूलिए। आप जहाँ भी हों, जिस परिस्थिति में हो, जिस मुकाम पर हो, उनको कृतज्ञता दीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनको मनाइए। और हमारे सनातन में तो जो भी विवाह, शादी या जो भी ऐसे उत्सव के कार्य होते हैं तो पितरों को सबसे पहले मनाया जाता है। अगर आप नहीं मनाते हैं तो निश्चित जानिए कि पितृ आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, आपके जीवन में कष्ट, परेशानियां, तकलीफ़ें तो आती रहेंगी। तो इसीलिए है कि भगवान को जिस प्रकार आप मनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो समय अनुसार पितरों को भी प्रसन्न करिए, उनकी प्रार्थना करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, तो आपके जीवन में परेशानियां कम होंगी और आपको आगे बढ़ने के रास्ते हमेशा मिलते रहेंगे। अगर ये सारी परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं तो ये पितृपक्ष आपके लिए एक नया सुनहरा अवसर आ सकता है। क्या करें? तो पितृपक्ष में आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप घर के बड़े नहीं हैं तो कुछ ऐसे मंत्र हैं, कुछ ऐसे विधान हैं, करके भी आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। लेकिन अगर घर के बड़े हैं तो अपने पितरों के लिए तर्पण 15 दिन जरूर करें। 15 दिन भी नहीं करते हैं तो उन पितरों की तिथि के दिन जरूर करें। साथ ही साथ लोगों को पितरों के निमित्त संकल्प लेकर के अन्न, वस्त्र दान करें। साथ ही साथ ब्राह्मण को बुलाएं। लोग कहते हैं कि गरीबों को दे दो, कामगारों को दे दो या उनको खिला दो, तो ये बात समझिए कि अगर आप गरीबों को देते हैं तो आपके पितृ को नहीं मिलता है। अगर किसी को बांटते हैं
या मंदिर में बाहर किसी को देते हैं अन्न वस्त्र, तो आपके पितरों को नहीं मिलता है, वो दूसरे मद में चला जाता है। पितृ आपके संबंध रखते हैं सूर्य से, और सूर्य मतलब आपके कुल पुरोहित, आपके पुरोहित, आपके ब्राह्मण। तो एक नियम, नैमितिक और एक शुद्ध ब्राह्मण जो आपकी नज़र में हो, उनको उस तिथि में बुलाइए, तर्पण करिए, उनको भोजन करवाइए, और मान्यता ये रखिए कि आपके पितृ ही भोजन कर रहे हैं। उनको वस्त्र देकर, उनका नमस्कार करके, उनका आशीर्वाद लीजिए, फिर उनको विदाई करिए। तो 15 दिन के बाद जब पितृ वही जाएंगे तो आपके जीवन में एक नया बदलाव आना शुरू हो जाएगा। अब पितृदोष है या पितृपक्ष में पितरों को और कैसे मनाया जा सकता है, तो पहला विधान कि 1 माला, 11 माला, 21 माला या 1.25 लाख मंत्र पितृ गायत्री का जरूर करवाइए। आप नहीं कर सकते हैं, ब्राह्मणों से करवाइए, अपने पितरों के निमित्त करवाइए, चाहे जैसी भी परेशानी हो, जैसी भी पीड़ा हो। पितृ गायत्री मंत्र क्या है? ओम अतुल तेज से विद्महे दिव्य रूपाय धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। या पितृमंत्र है देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायोग्यभ्येव च नमः स्वाहायै स्वाधायै नित्यं ते नमो। मात्र ये मंत्र, साथ ही साथ भगवान विष्णु के किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। और सबसे बेहतर नियम ये है कि आप गीता का पाठ पूरे पितृपक्ष में संकल्प लेकर अपने पितरों के लिए करें। इससे पितृ आपके बहुत प्रसन्न होते हैं। उनकी तिथि में ब्राह्मण को बुलाएं, उनको भोजन कराएं, उनको वस्त्र दान करें, आशीर्वाद लें, फिर उनको विदाई करें। तो देखेंगे कि पितृपक्ष आपके लिए एक नया सफलता का द्वार खोल सकता है, एक नया तरक्की का द्वार खोल सकता है। जो भी परेशानियां, जो भी कष्ट, जो भी बाधाएं अब तक रही हैं, उनमें देखेंगे कि परिवर्तन जरूर आएगा। तो पितृपक्ष 29 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक है। अपने पितरों की तिथियों को ध्यान करिए और संकल्प लीजिए कि आप इस बार अपने पितरों को प्रसन्न करके हंसी खुशी उनकी विदाई करेंगे। और आपके जीवन में क्या बदलाव होता है वो ज़रूर हमें कमेंट के माध्यम से दीजिए। अब वीडियो आपके लिए हमेशा कोशिश रहेगी कि समय समय पर आता रहे। इस बात के लिए धन्यवाद आपका। जुड़े रहिए और साथ साथ नए ज्ञान, नए उपासना पद्धति, नए विधान, ज्योतिष, वास्तुअंक ज्योतिष पर बहुत सारी विषयों पर वीडियो आती रहेगी। कुछ सीखते रहें, लोगों में बांटते रहें और अपने जीवन में परिवर्तन करते रहें।